नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। रूबरू में वो खास मेहमान होते हैं जो समाज, राजनीति और व्यवस्था को तब्दील करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। आज जो हमारे पास रूबरू के खास मेहमान हैं वो है पूर्णिया जिला के डीएसपी ट्रैफिक कौशल किशोर कमल साहब। तो आज मैं इनसे बात करने के लिए आया हूँ और मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो पूर्णिया की जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसमें पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो इसका क्या कारण है और इसके लिए इन्होंने क्या रणनीति अपनाई है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ट्रैफिक जैसे उपेक्षित सब्जेक्ट को चूज़ किया है और ये मुद्दा आम लोगों के बीच में लाया है। निश्चित तौर पे जब हम लोग पूर्णिया आए थे 2023 में, तब से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इसमें सरकार का बहुत सारा योगदान है। जैसे 2023 में पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के द्वारा 12 जिला में पोस्टिंग कराई गई थी ट्रैफिक डीएसपी की, और उसी समय हम लोग आए थे। उसके बाद हम लोग को निर्देशित किया गया था कि हम लोग को जाके बिहार की छवि बदलनी है। हम लोग को लेन डिसिप्लिन फॉलो करवाना है, सिग्नल जंप को रोकना है और बेतरतीब चलने से रोकना है, ताकि हम लोग एक्सीडेंट में कमी ला पाएँ और एक शहर को व्यवस्थित शहर बना पाएँ। तो यही हम लोग का प्रयास था और इसी को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है। तो आपको इसमें कुछ न कुछ कठिनाई तो शुरुआती दौर में आई होंगी, तो उसको किस तरह से संभाला आपने? निश्चित तौर पे कठिनाई आई थी, बट चूँकि हम लोग भी इसी सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं और इसी परिवेश में पले बढ़े हैं, तो हम लोग के लिए कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग इस चीज़ से रूबरू नहीं थे और जो गलतियां आम लोगों के द्वारा की जा रही है वो नहीं जानते थे। तो धैर्य तो रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग नियम ज़्यादा जानते हैं और ये नियम उनके आम लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको पहुंचने में समय लगता है। बहुत लोग जो गांव से आते हैं, मैक्सिमम बिहार के शहर ऐसे हैं जहां पे 40 to 50% लोग प्रतिदिन बाहर से आते हैं, तो वो नए होते हैं, नए रोड यूज़र हैं शहर के लिए। वो शहर से अनभिज्ञ होते हैं, वो शहर में रहते नहीं हैं। तो जब वो आते हैं तो वो कभी कभी खो जाते हैं इसमें आकर। उनको नहीं पता होता है कि हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं या फिर राइट साइड में हैं, या हम सिग्नल जंप कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल की स्थापना सितंबर 2023 के बाद की गई। तो उनके लिए भी ये पहला अनुभव था। तो ग्रेजुअली 2023, 24, 25 और अब 26 देखेंगे तो बहुत सुधार हुआ है। लोग अब जानने लगे हैं। वही रोड यूजर जो पहली बार उस समय आया था, अब 10 से 15 बार शहर आ चुका है, जो सुदूर ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, उनका अवेयरनेस बढ़ा है और वो लॉ अबाइडिंग ज़्यादा होते गए। तो इन सब के बावजूद जो हम अभी देख रहे हैं, जो लाइन बाजार चौक से रजनी चौक वाला जो कॉर्नर है और बिहार टॉकीज का जो रोड है, इसमें अभी भी जाम लगता है अनावश्यक तरीके से, पार्किंग और रेडी ठेला वाले की वजह से। तो इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? हम लोगों ने इस पे कार्य किया था और मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से भी बात की थी, और इसमें हमारे एसपी मैम और डीएम सर का भी एक योगदान रहा था। उन लोगों ने भी एक प्रयास किया था कि मतलब उस एरिया में जहाँ पे आपका रजनी चौक से जो लाइन बाज़ार आने वाला रास्ता है, उसमें नाली का निर्माण कार्य पूरा हो जाए और फुटपाथ का निर्माण पूरा हो जाए, जिससे कि सड़क बिल्कुल रोड यूज़र के लिए बचे और जो भी ठेला वाले वाहन लगा रहे हैं या जो फल विक्रेता हैं जो छोटे छोटे ठेला पे लगा के बेचते हैं, वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो पहला हम लोग का प्रयास ये था, और उसके बाद हम लोगों ने चिन्हित किया था कुछ स्थानों को एज ए पार्किंग डेवलप करने का। बट चूँकि वो कुछ दिनों में इधर क्या हो पाया कि वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना था नगर निगम के द्वारा, जिससे कि जैसे स्टील का रड वगैरह चाहिए था, जिससे वो किनारे लग जाए, ताकि उनको पता हो कि इससे आगे हम रोड पे नहीं जा सकते हैं। तो वो अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में हम लोग उस पे सफलता पाएंगे। बहुत बढ़िया। जनरली जो रूल है ट्रैफिक रूल, उसमें लेफ्ट टर्न फ्री होता है,
ट्रैफिक लाइट में भी लेफ्ट ग्रीन लाइट हमेशा जलते रहता है, लेकिन हमेशा देखा यह जाता है कि जिस आदमी को सीधे जाना है वो लेफ्ट वाला रास्ता जो है उसको जाम करके खड़ा रहता है, जिससे कि जिसको लेफ्ट मुड़ना होता है उसको काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। तो थोड़ा इसके ऊपर कुछ ध्यान देंगे आप, और इसके लिए कुछ है व्यवस्था करने की? हम लोगों ने प्रयास किया था कि लेफ्ट फ्लैंक जो है वो चालू हो जाए, बट चूँकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसे अगर आप ये मान लें कि आपकी व्हीकल हमसे आगे है और आपको सीधे जाना था, लेकिन जब आप पहुँचे तब समझ में आया कि हमने लेफ़्ट ले लिया अपने व्हीकल को, तो आपने रास्ता तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अब आपके विजडम पे है कि आप रिस्क लेंगे और लेफ़्ट मुड़ जाएंगे और आगे से यू टर्न लेके आएंगे, या फिर आप वहीं पे बने रहेंगे। अगर आप वहीं पे बने रहेंगे और स्पेस नहीं देंगे दूसरे को जाने का, तब तो उसकी कोई उपाय नहीं है। तो हम लोगों ने जो मेजर डिफ़िकल्टी पाया कि जिनको सीधे भी जाना है वो भी लेफ़्ट फ्लैंक में इन कर जाते थे, तो जिसके कारण दिक्कत हुई। जैसे कि अब थाना चौक पे अगर आप फोकस करेंगे तो थाना चौक पे समस्या क्या है कि लेफ़्ट फ्लैंक जाने के लिए स्पेस हमारे पास नहीं है। आर्यन शाह चौक पे, गिरजा चौक पे, लाइन बाज़ार में, ये 3 जगह स्पेस है हमारे पास। गिरजा चौक में, लाइन बाज़ार और आर्यन शाह चौक में हम लोगों ने बहुत हद तक सफलतापूर्वक चलाया भी था, बट इधर कुछ दिनों से नहीं चल रहा है। जी, वहाँ मैंने देखा था बैरिकेड लगा हुआ था वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ पर खड़े होते थे। मैंने कई बार ट्रैफिक पुलिस से वहाँ पर बात भी की, तो फिर वही उनका भी वही जवाब था कि क्या करें, लोग मानते नहीं है बातों को। जैसे रोड यूज़र का राइट हो जाता है, अगर आप पहले पहुँच चुके हैं एक मोड़ पे और आपने गलती कर दिया, लेकिन हम उन्हें पनिश तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके विजडम पे है कि वो सीधे निकल जाएं और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके लेफ़्ट जाएं, लेफ्ट में आगे बढ़ जाएं, फिर यू टर्न लेके जाएं। तो अगर वो नहीं करते हैं तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा गया है, जैसे हम थाना चौक की ही बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, तो क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं और सामने से जो गाड़ी है वो गाड़ी भी लेफ्ट साइड से आ रही है, और सॉरी टू से पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है, बट वो उनको रोकते नहीं है, जिससे कि जाम की स्थिति बन जाती है। ग्रीन लाइट रेड भी हो जाती है, लेकिन लोगों को बीच में खड़ा होना पड़ता है, नतीजा दूसरी तरफ वाले को डिस्टरबेंस होती है। तो थोड़ा इसके ऊपर आपका हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दिलवाएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे सेंसिटाइज करेंगे, जो ड्यूटी में है उनको इनकरेज करेंगे कि वो मूवेबल रहें और देखते रहें। खास करके जो आपका थाना चौक से गिरजा चौक की ओर रास्ता जाती है, उसमें ये समस्या आती है, क्योंकि उसमें अगर वो दूसरे साइड से व्हीकल आ जाएगा तो वो चौक कर जाएगा। तो वहाँ पे दायित्व है जो ट्रैफिक पुलिस में है कि वो बिल्कुल हटाएं और उनको रेगुलेट करें। अगर लग रहा है कि सामने से आने की जगह नहीं है तो उनको हाथ देकर रुकवा लें, सीटी बजाएं, और ये 2 तरीका है जिससे वो रुक जाएंगे। तो आपके हिसाब से ये ट्रैफिक में जहाँ भी अभी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी चल रही है, ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? ट्रैफिक अवेयरनेस की कमी है पब्लिक में, या जगह की कमी है, कि किस चीज़ को आप मानते हैं कि इसकी वजह से ये ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रही है? इसमें 3 मेजर कारण है। जैसे कि मेजर स्टेक होल्डर जो इसमें है, एक तो रोड यूज़र हो गया जी, रोड यूज़र में हो गया, हम भी हो गए, आप भी हो गए, और जो भी रोड पे चल रहा है वो रोड यूज़र है। तो एक तो उनमें अवेयरनेस की कमी है निश्चित तौर पे, कि वो मतलब अभी रूबरू तो हो गए हैं, लेकिन जिस स्तर पे उनकी थिंकिंग जानी चाहिए वहाँ पे अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हम लोग अगर 10 बार चलते हैं तो 8 बार अच्छे चल रहे हैं, 2 बार गलतियाँ कर दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे घटेगा और शून्य तक जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा थोड़ा और। बिल्कुल समय लगेगा। दूसरा हुआ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, जैसे कि रोड है उसमें बहुत जगह चौड़ाई नहीं रहती है, या फिर जो है बिजली विभाग का पोल है वहाँ पे, तो उसके कारण भी कांस्टेंट आते हैं। तो ये आपको थाना चौक पे दिख जाएगा कि ये कांस्टेंट है थोड़ा। इसके अतिरिक्त अगर आप तीसरा देखेंगे तो वो जो पुलिस की ड्यूटी है जो तैनात है, अभी थोड़ा मैन पावर का शॉर्टेज है। जैसे हम लोग का सैंक्शन स्ट्रेंथ 165 का है, बट हमारे पास क्षमता से अभी 60 पुलिसकर्मी कम है। अच्छा। तो जिसके कारण दिक्कत होती है कि हम लोग एक ही शिफ्ट में उनसे ड्यूटी लेते हैं, तो लंबा ड्यूटी और हो जाता है, तो बहुत बार वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ज़्यादा, और जिसके कारण दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें थोड़ा कानूनी पहलू भी शामिल है। इसमें बिहार सरकार ने अपने
सरकारी ऑफिसरों के लिए कुछ गाड़ी किराए पर ले रखे हैं, तो वो गाड़ी कानूनतः होना चाहिए कॉमर्शियल नंबर, येलो प्लेट वाला होना चाहिए। लेकिन पूर्णिया की सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो प्राइवेट गाड़ी में प्रशासन का बोर्ड लगाकर चल रही है। मेरे पास फोटो है, अगर आप कहेंगे तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा। तो क्या ये गैर कानूनी है, और अगर गैर कानूनी है तो इस पर एक्शन कब लेंगे आप? देखिए, हम लोग एक्शन लेते हैं ट्रैफिक रूल के वायलेशन पे। आप उनको कॉमर्शियल व्हीकल चलाना है अथवा या प्राइवेट में चलना है, ये उनका विभाग की जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग को ट्रैफिक रेगुलेट करना है। हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का मेन जो फोकस है वो ट्रैफिक रेगुलेशन है, ट्रैफिक लॉ का वायलेशन। जैसे वो कोई व्हीकल प्राइवेट है या फिर कॉमर्शियल है, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग का है मेन कि आपने जो ट्रैफिक का रूल है उसका वायलेशन किया है कि नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट का जो रूल है उसको वायलेट किया है कि नहीं। अगर आपने वायलेट किया है तो हम लोग फाइन करेंगे। जैसे आपने जो बताया कि कॉमर्शियल व्हीकल है जो होना चाहिए और प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, तो वो निदान जो निराकरण उनका होना है वो उस डिपार्टमेंट से होना है जहां पे उस व्हीकल को लिया गया है किराए पे, क्योंकि वो नियमावली जो बनी है वो उस विभाग के लिए बनी है। तो इस स्थिति में हमें कुछ लोगों ने बोला है कि फिर तो मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में पैसेंजर भी ढो सकता हूं, क्योंकि रूल तो यही है, कानून तो यही कहता है कि कॉमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो ये ट्रैफिक के अंदर आना चाहिए कि कानून का तो वायलेशन हो रहा है। वो बेशक किसी ने भी किया हो, किसी भी डिपार्टमेंट का अगर है, लेकिन वायलेशन तो रोड रूल का हो रहा है ना इसमें, कि नहीं? हाँ, हो रहा है। जैसे कि अगर वो पैसेंजर ढोते पकड़े जाते हैं, वो भी तो पैसेंजर ही हो गया। अगर प्राइवेट गाड़ी पर प्रशासन का बोर्ड लगा है, एक पट्टी सा लगा लिया उसके आगे में डैशबोर्ड पर। बहुत बार ये होता है कि अगर आप किसी व्हीकल को रोके और गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट में व्हीकल नहीं प्रोवाइड किए, बहुत सारे इवन क्लर्कियल पोस्ट पे भी और जो पीसीएस से भी सिलेक्टेड ऑफिसर हैं उनको व्हीकल प्रदान नहीं किया गया है। तो अगर वो जिसको अलाउंस मिलता है सरकार के द्वारा, तो अगर वो व्यक्ति आएंगे तो वो तो अपने प्राइवेट व्हीकल में ही आएंगे, वो तो कॉमर्शियल में नहीं आ सकते। जैसे कि अगर मेरे डिपार्टमेंट ने अगर मेरे लिए अगर कोई व्हीकल हायर किया है तो वो कॉमर्शियल होगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं अपने ही व्हीकल से आता हूँ ऑफिस और मैं अलाउंस लेता हूँ, ट्रेवल जो व्हीकल अलाउंस है, तब तो मैं प्राइवेट से आ सकता हूँ ना। ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल आ सकते हैं। हम आपके द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है, इन तथ्यों को हम लोग लिखेंगे विभिन्न डिपार्टमेंट को भी, और जो सड़क सुरक्षा का मीटिंग होता है जो डीएम सर के नेतृत्व में लिया जाता है, उसमें इस बात को उठाएंगे कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो कॉमर्शियल व्हीकल चलनी चाहिए उसके स्थान पे प्राइवेट व्हीकल चल रही है। अच्छा, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, पूर्णिया की जनता से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? थोड़ा जोरदार आवाज में अपील करेंगे। पूर्णिया की जनता से यही अपील करेंगे कि वो ट्रैफिक रूल्स को एक बोझ की तरह ना समझें। ये आपके जीवन को संवारने वाला है और एक आपको सुसभ्य नागरिक बनाने में मदद करता है। आपको इस रूप में लेना चाहिए कि किसी भी समाज का जो आईना है वो हमारा सड़क पे व्यवहार कैसा है, और अगर आपका सड़क पे चलने का अंदाज बता देगा कि आप सिविलाइज्ड हो गए और आप एक डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम पूर्ण उम्मीद है कि मतलब एक पूर्णिया को एक समृद्ध पूर्णिया बनाने में वो भरपूर योगदान देंगे और सड़कों पे अपना व्यवहार को यथासंभव ट्रैफिक नियमों के अनुकूल रखेंगे और यातायात नियम का पालन करेंगे, सुरक्षित जाएंगे अपना घर। तो उससे देश को भी फ़ायदा है, समाज को भी फ़ायदा है और उनके परिवार को भी फ़ायदा है, उन्हें खुद भी फ़ायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। इसके लिए मैं जीपीएन बिहार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पूर्णिया को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक बार फिर पूर्णिया वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। तो दोस्तों, देखा अभी आपने कि डीएसपी साहब ने सारी बातों का बड़े सरल अंदाज में उसका जवाब दिया, और साथ ही जनता से ये अपील भी की है कि वो ट्रैफिक रूल को वो फॉलो करें। और दोस्तों, ये बात भी है कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, उनके हिसाब से चलें
और ये भी बात सही है कि अगर हम अपना कर्तव्य निभाएंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है, वो भी अपना कर्तव्य निभाती है और वो आपके लिए निभाती है, इसलिए उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, जीपीएन बिहार के लिए, कैमरामैन गुंजन के साथ पूर्णिया। थैंक यू वेरी मच।